आज आपको चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह के प्रेम बलिदान की ऐतिहासिक इतिहास की ओर ले चल रहे हैं, जहां प्रेम और बलिदान दोनों ही एक अद्भुत उदाहरण हम समाज के लिए राजा रत्नसेन और पद्मावती ने चित्तौड़गढ़ देखने के लिए छोड़ चले। इनके आगे पीछे की इतिहास को भी चित्रगुप्त वंशज अमित श्रीवास्तव की कलम इस आर्टिकल में उजागर किया है। रानी पद्मावती पर फिल्म और धारावाहिक भी बनाया गया है, जो कई युगों बाद भी प्रेम और बलिदान की याद दिलाती है। पद्मावत की रचना 14वीं शताब्दी से 16 शताब्दी मेनमलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई। पद्मावत 66 खंड में विभाजित एक वृहद ग्रंथ है। इसमें पूर्वार्ध की कथा काल्पनिक और उत्तरार्ध की कथा ऐतिहासिक है। इस ग्रंथ में नायक रत्नसेन की तुलना में नायिका पद्मावती को अधिक महत्व दिया गया है। जायसी सूफी विचारधारा के कवियों में आते हैं। यह ग्रंथ प्रेम पर आधारित है। इस ग्रंथ में और आख्यान दो शब्दों से मिलकर बना है। आख्यान का शाब्दिक अर्थ होता है कोई पुरातन वृतांत अथवा कथानक। हिंदी साहित्य में प्रेम आख्यान का अर्थ होता है प्राचीन कथा जो प्रेम पर आधारित हो। प्रेम शब्द का प्रयोग सूफियों ने एक विशेष अर्थ में किया है। सूफियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम वर्णन की परंपरा रही है। प्रेमाख्यान परंपरा में प्रेम का लौकिक और अलौकिक प्रेम दोनों ही ग्रहण किया जाता है। प्रेमाख्यान परंपरा पूर्णत भारतीय परंपरा है। यह वैदिक काल से चली आ रही है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मूल तत्व क्या है, इस विषय पर अलग अलग मत हैं। जख्म पर मलहम लगाई। धीरे धीरे रतन कुछ समय यूं ही पद्मावती के साथ रह गए, फिर एक दूसरे से परिचय हुआ। रतन सिंह पद्मावती के साथ राज दरबार में गए, जहां गंधर्वसेन से उनकी पुत्री का हाथ मांगा। गंधर्वसेन पद्मावती का विवाह चित्तौड़ के राजा रतन सिंह से कर दिया। रतन मोतियों सहित पद्मावती को सबसे छोटी रानी बना अपने राजमहल पहुंचे, जहां धूमधाम से दोनों का स्वागत